चल रही है। केंद्र के सरकार की तरफ से चावल जो मिल रहा है 5 किलो, वो टोटल योजना का लाभ हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग को मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, क्रिश्चियन को भी मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। मुसलमानों होशियार और सावधान, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भी इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है। 13 अगस्त 1980 का वाक्य आप याद कर लेना। अगर समझ में नहीं आए, मोबाइल में आप गूगल से सरकार में चेक कर सकते हैं। बालू माफिया, मोबाइल माफिया, खनन माफिया, जमीन माफिया, ठेकेदार, दलाल, यही का चलता है। बाकी किसका सुनवाई नहीं है। नमस्कार जोहार। विधानसभा चुनाव के दौरान खास लोगों से खास बातचीत हमारी जारी है और इसी खास बातचीत के दौरान हम पहुंचे हैं साहेबगंज जिले के तीन पहाड़ में। तीन पहाड़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मुस्लिम समाज से है। अब्दुल्ला अंसारी नाम है उनका और तीन पहाड़ में शेर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अपनी बातों को रखने के लिए किसी से उनको किसी प्रकार की जो है डर नहीं रहती है। वो अपनी बातों को खुल करके रखती है और भारत में अपनी बातों को रखने की आजादी भी है। कोई भी अपनी बात को रख सकता है। खास बातचीत में हमारे साथ अब्दुल्ला अंसारी जी है, से बातचीत करेंगे। सर जी, आपका तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी भाई, स्वागत है आप सभी चैनल वालों का और सभी देशवासियों का स्वागत है। सर, ये अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के दौरान जो माहौल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज की यदि बात करें, आजादी के बाद से मुस्लिम समाज का कितना विकास हो पाया है और इसके विकास के पीछे जो है किनका कितना योगदान हुआ, किस पार्टी का कितना योगदान। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को हमेशा ठगा गया है। इतना दिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों में सबसे ज्यादा दंगा फसाद हुआ है और मुस्लिम को टारगेट किया गया है। भाजपा सरकार आने के बाद ये दंगा कम हो गया। दूसरा नंबर, मुस्लिम समाज का विकास के लिए जो हमारे जो मुस्लिम नेता जो बड़े बड़े कांग्रेस में हैं, आप जानते ही हैं उनका क्या हाल है। अभी हाल फिलहाल में ईडी के द्वारा जो छापामारी में हमारे क्या नाम उनका, तो जो मंत्री आलमगीर आलम मंत्री जी के पास में इतना रुपया पकड़ाया। जनाब आलमगीर आलम जो हमारे मुस्लिम समाज के नेता हैं और हम मुसलमान का लीडर भी हैं, उनके पास में इतना पैसा पकड़ाया। वो उन्होंने अभी तक हमारे मुसलमानों के लिए क्या किया। साहेबगंज में बीच में रमजान के महीने में जो भी लफड़ा टफड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बात के लेकर के जो भी हुआ दोनों पक्ष तरफ से हुआ, मगर उनका कहीं भी रोल नहीं दिखा। मुसलमानों के हमदर्दी के लिए वो नहीं आए, ना ही इतना रुपया पकड़ाया कि कौन सा मुसलमान के लिए उन्होंने कुछ पैसा खर्चा किया, विकास किया, क्या किया मंत्री रहते हुए। ये कांग्रेस जो है ऐसे मुसलमानों को ही देती है जगह, जो मुसलमानों को बारे में अनदेखा कर दे। इलेक्शन आए, भाजपा को प्रति डर पैदा करना है कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुमको भगा देगा, एनआरसी लागू हो जाएगा, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। वो डर पैदा करके मुसलमानों को ये वोट लेती है। और रह गया, हम पहले भी एक बार चैनल में बोले थे कि कांग्रेस के राज्य में 13 अगस्त 1980, हम मुसलमानों को बोलते हैं, मुसलमानों होशियार और सावधान, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भी इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है। 13 अगस्त 1980 का वाक्य आप याद कर लेना। अगर समझ में नहीं आए, मोबाइल में आप गूगल से चेक कर सकते हैं। उस समय ईद का दिन था, लोग छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब ईद की नमाज नया कपड़ा पहन करके गए थे ईदगाह में। मुरादाबाद कब्रिस्तान में ईदगाह में गए थे ईद की नमाज पढ़ने। साजिश के तहत उस ईदगाह में सुअर को घुसा दिया गया।
सुअर को घुसा दिया गया और उसी सुअर को इधर उधर करने पुलिस से नोकझोंक हुई और पूरा घेर करके मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें 500 मुसलमान लगभग मारे गए। उस समय बीपी सिंह वहां के यूपी के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा गांधी की सरकार थी, यही वही कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में हमेशा मुसलमानों का शोषण हुआ है। अब जो है मुसलमानों को ये लोग गुलाम समझते हैं। मुसलमान बेटा जाएगा तो जाएगा कहाँ, वोट हम ही को देगा। तो इसीलिए मुसलमानों को होशियार रहना है, ऐसे पार्टी को चुने जो विकास का काम करता है। अब रह गया कि भाई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भाजपा में भेदभाव है। तो भेदभाव हर जगह है। भाजपा में तो हिंदू हिंदू में भेदभाव है। हाँ, भाजपा के अंदर में हिंदू हिंदू में भेदभाव है। वो बोलता है कि हम ब्राह्मण है, वो बोलता है हम राजपूत है, वो बोलता है कि हम यादव है, हम वो सही है। कोई नहीं बोलता हिंदू है। मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे मुसलमान में तो हम बोलते हैं भाई हम मुसलमान है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुसलमान में हम बोलते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। हमारे अंदर में नो तफरका। हमारे मस्जिद में नमाज के अंदर में जब हम खड़े हो जाए, चाहे वो राजा हो, पीछे आएगा तो पीछे रहेगा, अगर फकीर आगे आए तो आगे रहेगा, फकीर पीछे नहीं हो सकता। हमारे मुसलमान में एक चीज तो है। हिंदू के अंदर में भाजपा में उल्टा उल्टा बोलती है मुसलमानों के खिलाफ, तो भाजपा के अंदर में तो देखते हैं कि आपसे में ही उन लोग की लड़ाई है। हमारे अगर बोलता है तो हमारे मुसलमान में भी कुछ लोग हैं जो उनको बोलते हैं, हमारे में भी उनके में भी कुछ हमको बोलते हैं, उससे देखना नहीं है। तो जो बोलता है अटपटांग, उसको अटपटांग बोलने देना है। मगर हमारे को विकास के नाम पे काम करना है। अगर जो भी योजना आती है केंद्र की तरफ से, वो योजना का लाभ सभी लोग लेते हैं। आज हम बता रहे हैं हमारे ये पीछे 3 पहाड़, ये पीछे जो जगह क्या नाम उसका, हमारे ये जो घर के पीछे ही है, पहाड़ के किनारे एक बस्ती बसी है। वो बस्ती पूरी मुस्लिम आबादी है। वो बस्ती पूरी मुस्लिम आबादी है। वो बस्ती में पानी का टंकी लगाया गया है। पानी में टंकी में पानी नहीं है, वहां बिजली का खंभा नहीं है। बांस गाड़ के आदमी पोल से लाइट लिया है, सबका कंज्यूमर बिजली बिल दे रहा है, कंज्यूमर नंबर लगा हुआ है, और वो जो है तो ये कर रहे हैं। क्या ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान खाली वोट देने के लिए बने हैं जेमल को? क्या मुसलमान का गुलाम है? हमारा बोलने का मतलब है मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि आपका एक एक वोट कीमती है। आप जो है अपना वोट ऐसे लोगों को ना दें जो आपका शोषण करता हो। आप देख लीजिए आज के समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने भी योजना निकाली, चाहे वो मुद्रा लोन का योजना हो, या स्वास्थ्य कार्ड का योजना हो, या समूह लोन का मसला हो जो लेडीज लोग को मिलता है, या किसी समान योजना हो, या क्या बोलते हैं उसको, या योजना जो भी बहुत जितने भी योजना निकल रही है केंद्र के सरकार की तरफ से, चावल जो मिल रहा है 5 किलो, वो टोटल योजना का लाभ हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग को मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, क्रिश्चियन को भी मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, जो हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ उलेमाओं से भी बात करते हैं, वहाँ के जो राजनीतिक नेता है मुस्लिम समाज से, उनसे भी बात करते हैं। उन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भेदभाव के तहत विकास करती है। जिस जगह में मुसलमान ज्यादा रहते हैं उस जगह में विकास जानबूझ करके नहीं करती है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात जो है ना, इस बात का तो हम खंडन करेंगे भाई। हाँ, उलमा है, उलमा का हम इज्जत करते हैं। इसलिए इज्जत करते हैं कि उलमा हमारे रहबर है, उनका हम इज्जत करते हैं। मगर इस बात का हम इसलिए खंडन करते हैं कि स्वास्थ्य कार्ड में भेदभाव हुआ है, जो 5 किलो राशन जो सबको मिल रहा है उसमें भेदभाव हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना है उसमें भेदभाव हुआ है, या जो रोड बनी है और वो रोड में खाली हिंदू ही चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा कि इसमें कभी भेदभाव हुआ है।
जो ट्रेन का स्टॉपेज वगैरह जो ट्रेन चालू हो रहा है उसमें सभी चल के जा रहे हैं, उसमें कभी भेदभाव हुआ है? ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग हैं, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, जो उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हैं, जिससे एक दूसरे का मन दुखी होता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ के पक्ष को हम बोलते हैं। हमारा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सब में आ गया पूरे भारतवासी। उसमें भारतवासी बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सब रहते हैं। तो उसमें सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबको साथ लेके चलेंगे। अब रह गया मसला कि हम इसलिए जेएमएम को खिलाफ चल रहे हैं यहाँ के, कि कारण ये है कि जेएमएम की जो सरकार है, ये सरकार भूमाफिया, क्रशर वाले, बालू वाले, ठेकेदार, दलाल, इनका ही ज्यादा चलता है। इनके सरकार में इनका ही ज्यादा चलता है। आज हम अपना खुद बता रहे हैं। अभी देख लीजिए, हमने बहुत ऐसा मसला उठाया, खनन का मसला उठाया, पहाड़ कटाई का मसला उठाया, सरकारी जमीन का लूटपाट का मसला उठाया। जो यहाँ पर 3 पहाड़ में, हाँ 3 पहाड़ में जो यहाँ पर जो हो रहा है, कि जो आपको हमेशा ये 3 पहाड़ में हर एक स्टेट की पुलिस आती है मोबाइल चोरों को पकड़ने के लिए। हर एक स्टेट की पुलिस आ चुकी है, कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं है जहाँ 3 पहाड़ में बाहर की पुलिस नहीं आई हो। तो ये जो चोरी का जो मोबाइल का जो कारोबार है, पेपर में आता है कि यहाँ से मोबाइल बांग्लादेश तक जाता है, और लोग यहाँ के जो नेता बांग्लादेश के बारे में आवाज उठा ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो छापा पड़ा पाकुड़ में, आप कल ही छापा पड़ा, उसमें आपको देखे नकली पासपोर्ट, नकली क्या आधार कार्ड, नकली क्या क्या। तो ये सब कैसे हो रहा है? कुछ तो कनेक्शन है, साहेबगंज पाकुड़ का कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो नकली पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड, नकली बहुत सामान और क्या असला वगैरह भी बरामद हुआ। ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से बांग्लादेश का कनेक्शन है। चोरी का मोबाइल का कारोबार सालों से हो रहा है। कोई नेता, कोई बोलने वाला नहीं है। हम तो यहाँ पर 3 पहाड़ की बात कर रहे हैं। हम तो आज खुल क्या बोलेंगे, कोई हमको, हम किसी का 10 रुपया जानते नहीं है, और ना ही किसी का हम हराम खाए हैं। हम क्लियर बोलते हैं। कुछ भाजपा का नेता लोग हैं, भाजपा के साथ में है, वो जो है जेएमएम वाले की जो गलत काम करने, जो गलत काम हुआ जमीन का या खनन का या मोबाइल का जो भी है, हाँ उनका जो है वो लोग सपोर्ट कर देते हैं। एक तरफ बोलते हैं जय श्री राम और कट्टर हिंदू, और कुर्बानी के दिन जाकर के देखते हैं कि बड़ा मीट पुलाव दबा रहे हैं। हाँ, हम तो क्लियर बोलेंगे। हम शुरू से हम ये बोलते आए हैं कि हमारे जिले का, हमारे यहाँ पे नाम खराब हो गया है 3 पहाड़ का मोबाइल चोर की वजह से। मोबाइल चोर की वजह से हमारा 3 पहाड़ का नाम खराब हो गया है। तो इस पे रोक लगाया जाए। हमने ये मोबाइल चोर के खिलाफ आवेदन लेकर के 30 जून 2023 को श्रीमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाकर के उनके हाथ में आवेदन दिया था बरनवा में, कि सर जी हमारा गांव में 3 पहाड़ में चोरी का मोबाइल का कारोबार चलता है, इसको जो है तो इस पे रोक लगाइए, यहाँ से माल बांग्लादेश तक जाता है। मगर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो हम क्या उम्मीद रखें कि हम जब एक आदमी सीएम से जाकर के मिल रहा है इस मैटर में, उस पर कार्रवाई नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1 रुपये में महिला के नाम से जमीन रजिस्ट्री होता था, वो ये सरकार ने उसको बंद कराने का काम किया है। आप क्या सोचते हैं कि 2-3 हजार रुपया का प्रलोभन दे करके वोट खरीद लेंगे? ये जो मैया सम्मान योजना जो निकला है, ये जो है प्रलोभन नहीं तो क्या है? पहले से ये योजना क्यों नहीं चालू हुआ? आदमी को सिर्फ बुड़बक बनाया जा रहा है, घुमा फिरा करके।
आज हमारा वहां का खम्मा का पानी का ये पूरा मुस्लिम समाज का पूरा बस्ती है, और वहां पे जाकर के लोग आएंगे और मुसलमान बोल करके मुसलमान के नाम का वोट मांगेंगे। कब तक मुसलमान गुमराही में पड़ा रहेगा? कब तक गुलाम बना रहेगा मुसलमान? और कब तक गुलाम बन करके इस तरह वोट करता रहेगा? जागो मुसलमानों, जागो। वक्त आ गया, ये इलेक्शन चुनाव के समय में सही प्रत्याशी चुनो। और इस बार हम राजमहल क्षेत्र की जनता से बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जेएमएम का विकास पिछले 15 सालों में देख लीजिए, और ये अनंत ओझा का जो काम वो देख लीजिए। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसने कितना काम किया है। अब रह गया ओझा जी का, हम काम गिनती करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा दूर बाबूपुर फाटक के आगे वहां चले जाइए, 97 करोड़ रुपया का लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। दूसरा नंबर, राजमहल मॉडल कॉलेज बनाया जा रहा है। तीसरा नंबर, ये हमारे पीछे उस पर एक रोड बना है आईवा, वो भी अनंत ओझा का ही देन है। चौथा नंबर, कि हमारे बगल में पानी का जो भी टैंकी जो है, यहाँ पर पूरा मुस्लिम एरिया हो लीजिए, पानी का जो टैंकी जो है वो भी अनंत ओझा का ही देन से बन रहा है। चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये ट्रेन का जो स्टॉपेज था आनंद विहार जो राजधानी का, वो साहेब में नहीं था, अनंत ओझा ने उसका स्टॉपेज करवाया। उसके बाद साहेबगंज से हावड़ा इंटरसिटी नया ट्रेन चालू करवाया उन्होंने, जिसका तिनपाल में स्टॉपेज भी नहीं था, तो उन्होंने तिनपाल में स्टॉपेज भी करवाया। उसके बाद मुरली हॉल्ट में राजमहल पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो गया था। स्टॉपेज बंद होने के बाद में अनंत ओझा जी बोले कि जब तक हम आपका स्टॉपेज नहीं कराएंगे हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। तो उन्होंने स्टॉपेज कराए ट्रेन का, और ये बता दिए कि जो बोलते हैं वो करते हैं। फिर अनंत ओझा जी ने बोले हैं ये राजमहल गंगा पुल का निर्माण हम कराएंगे, उसके बाद हम आपसे वोट मांगने आएंगे। इसीलिए राजमहल गंगा पुल का निर्माण भी अनंत ओझा के माध्यम से ही होने वाला है। अच्छा, आप अनंत ओझा का जो है कि लगातार विकास गिना रहे हैं और जनता ये जानना भी चाहती है कि ओझा ने क्या किया, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पर एक सांसद भी हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनका कहाँ तक विकास हुआ है? कितने लोग उनके बीच में आना जाना करते हैं, क्या कहिएगा? आते हैं सांसद जी जो है तो आते हैं, घोटालेबाजों के घर में आते हैं, करासर वाले के घर में आते हैं, भू माफिया जो सरकारी जमीन कब्जा करके बेच रहा है उसके घर पे आते हैं। और वो जो है तो उनके घर में बिरयानी जो खाना पीना पर खा पी के तो मस्त हो जाते हैं। और जो यहाँ के जो बड़े तुर्रम खान लोग हैं वो बोल देते हैं टेंशन नहीं लेना है, ये जितने भी मुसलमान दिख रहे हैं ना ये सब गुलाम हैं, ये तो वोट देंगे। कहाँ जाएंगे मुसलमान? मुसलमान कहाँ जाएंगे? वोट देंगे करेंगे। हाँ, मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, कहाँ जाएंगे वोट देने के लिए? भाजपा को तो देंगे नहीं। हम लात मारे, जूता मारे, हम उसको पानी नहीं दे, हम उनको रोजगार नहीं दे, हम उसका शोषण करें, हाँ, वोट देने के लिए तो आपके पास में, हमारे पास में आएंगे ना। नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ बेटा अड़चन लगाएंगे उसको। अब गरीब मुसलमान बेचारा दारा सामान मुसलमान क्या करे चाचा, क्या करे? हाँ वोट दे, वहाँ वोट देना हुआ, फलाना में वोट देना हुआ, वहाँ वोट देना हुआ। वोट ना देवे तो समझिए हाँ समाज में रहना लगे ना तुरा। समाज का डर दिखा करके ये घोटालेबाज लोग मुसलमानों का शोषण करते हैं। आज हम फिर बोलते हैं तीन पहाड़ में वो पीछे जो है पानी टंकी खराब पड़ी है, पानी टंकी बना, क्या उसमें पानी है? पानी नहीं है। क्या वहां पे बिजली का लग गया है, मीटर लग गया है, बिजली का मीटर लग गया है, वहां पर बांस लगा करके वहां खम्मा क्यों नहीं लगाया गया? वहां खम्मा लगाया जाए, खम्मा नहीं लगाया गया। क्या वहां पर मुसलमान नहीं है? सब मुसलमान है वहां पे। मुसलमान पानी जब गर्मी के समय आता है तो हमारे तीन पहाड़ में पानी का बहुत किल्लत होता है, बहुत तकलीफ है पानी का। पीछे खदान था,
खदान, उसमें डैम बनाया गया, वो डैम भी भ्रष्टाचार का ढेर चढ़ गया। और मिट्टी लेके भरा जा रहा है डैम को, कोई देखने वाला नहीं। एक बार हमारे साथ प्रशासन सीओ साहब आए थे, आ करके पहाड़ का दौरा किए, देखे, सब हुआ, मगर ये मैटर दब गया, ये मैटर दब गया। आवेदन दे दे के हम थक गए, ये सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। बाकी नेता को तो हम बोलिए दिए, भाजपा के कुछ नेता के बारे में। हाँ, अच्छा, ये मुस्लिम समाज के वोटरों के बारे में विपक्ष की तरफ से जो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बताया जा रहा है, कहाँ तक सच बताया जा रहा है? और ये भाजपा की तरफ से आपको क्या लगता है, कहाँ तक सच्चाई है बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर? देखिए, अभी तो हम आपको बोले कि हमेशा न्यूज़पेपर में छपता है, हम नहीं बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर बोल रहा है। न्यूज़पेपर में हमेशा छपता है कि चोरी का मोबाइल बांग्लादेश जाता है, यानी बांग्लादेश से कांटेक्ट है। और अभी हाल फिलहाल में कल की बात बता रहे हैं, नकली पासपोर्ट पकड़ाया, नकली आधार कार्ड पकड़ाया, ऐसे जाली दस्तावेज जो पकड़ाए हैं, ये तो साबित करता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। हाँ, भाजपा अगर कुछ बोल रही है तो कुछ ना कुछ तो है। यहाँ इस बात को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट भी ये आदेश दिया है सरकार को कि आप जो है कि एक टीम गठित करके इसका जांच कराएं। तो कहीं ना कहीं बात जो है कि कोर्ट को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात है। और ये विधानसभा में जो अपने क्षेत्र के राजमहल के आनंद ओझा जी है, ये भी लगातार मुद्दे को उठाते हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो है कि एक विशेष क्षेत्र में वोटरों की संख्या जो है कि अचानक से बढ़ गया है, इन सब मुद्दे को लेकर के क्या लग रहा है आपको कि सही में यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी है? और यदि है तो फिर विपक्ष की तरफ से उनको क्या संरक्षण दिया जा रहा है या किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो हम बोलेंगे कि जब हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट को जब लग रहा है कि कुछ बात है, और यहाँ न्यूज़पेपर भी बता रहा है, और यहाँ पर बॉर्डर का बढ़ना अचानक, अभी हमारे घर में है 4 बच्चे, अब 5 साल बाद में आइएगा तो मालूम पड़ेगा 14 बच्चा हो गया। तो 14 बच्चा कहाँ से आया भाई? मशीन है क्या हमारे पास? मशीन तो नहीं है। 4 बच्चा आज हमारे घर पे है, अचानक 14 बच्चा आ गया, आज 14 बच्चा करके पूरा मोहल्ला में हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बूथ में बता रहा 600 वोटर, एक मिसाल के तौर पे बोल रहे हैं 600 वोटर, फिर अगला टाइप चुनाव आ रहा है, उस बूथ में हो जा रहा है 2000 वोटर, कुछ तो गड़बड़ है। हम ये मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वोट की संख्या बढ़ी है, तो वोट की संख्या बढ़ी तो कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा इसको? सरकार कैसे जांच करेगी? सरकार को तो वोट देते हो लोग, वो तो सरकार को वोट दे रहे हैं, तो जांच कौन करेगा? अभी मान लीजिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, तब हमारा पास करवाइएगा? नहीं करवाइएगा ना। हम आपका जय जयकार का नारा लगाएंगे तो आप हमारे खिलाफ कुछ बोलिएगा नहीं ना भाई। अरे अच्छा, हाथ तो दबाइएगा, चलो भाई हम तुम्हारे साथ में है, चलो टेंशन नहीं, तो कौन जज करेगा? उसके लिए ये जनता को सरकार चेंज करना पड़ेगा, भेदभाव में नहीं बचना है। बहुत लोग आएंगे बहरूपी बन करके, हाँ तुम हमारे बरादरी के, तुम हमारे बरादरी के, तुम हमारे बरादरी के। आज जो है यही बरादरी करके यूपी में सीट कम आई, आज कुर्सी जो है ना, थोड़ा सा बैसाखी लग गया कुर्सी में, अचानक कभी भी नीतीश कुमार जी जो हड़बड़ा देते हैं, हाँ कभी कभी मतलब न्यूज के माध्यम से ही हम देखते हैं, हड़बड़ा देते हैं, तो हड़बड़ी ना रहे, फुल बहुमत की सरकार रहे, फिर देखिए विकास किस तरह दौड़ता है, विकास किस तरह दौड़ता है। आदमी जो है, हाँ अब रह गया हमारे मुसलमान भाई को, मतलब एक कंफ्यूजन है कि भाई मुसलमान को भगा देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। अरे जो घुसपैठिया है, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, सबको भगाएगा। हम यहाँ के हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, भारत के हम नागरिक हैं, तो हमको एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी लेके आओ, हमको डरने की जरूरत नहीं। अगर हमारे अंदर में खोट है कि नहीं भाई हम गड़बड़ी है, तो तुमको तो भागना पड़ेगा।
तुमको तो भागना पड़ेगा, क्योंकि जो खोट वाले लोग हैं, खोट वाले लोग को बचा कौन रहे हैं? वही नेता बचा रहे हैं जो इनको वोट देते हैं, जो इनको वोट देते हैं। अरे भाई, इतना अभी का बात बता रहे, अभी का बात बता रहे, 3 पहाड़ में अभी अभी फोटो मैंने अभी फोटो लिया गूगल मैप से। ओवरलोड ट्रक गिट्टी, ओवरलोड ट्रक है गिट्टी में, एकदम ऊंचा तक हाईवा में, और ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस फंसा हुआ है। कम से कम जांच करना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, भाई इसने जो ट्रक पास हो रहा है इसमें माइनिंग चालान है कि नहीं है, कि बिना चालान का गाड़ी पास हो रहा है, भ्रष्टाचार का भेद चल रहा है, सरकार का टैक्स मारा जा रहा है। ये सब चीज का तो होना चाहिए ना भाई। अब कौन बोलेगा? अब्दुल्ला बोलेगा तो अब्दुल्ला के ऊपर में एगो झूठा केस, लो बेटा अब्दुल्ला, यहाँ पर कोई बोलने वाला है नहीं। अब हम कितना बोलेंगे? हम तो बहुत बोले, एक बार भी जांच हुआ? सब जगह ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। ये हमारा 3 पहाड़ क्यों बचा हुआ है? 3 पहाड़ बचने का कारण यही है कि भाजपा के अंदर में कुछ जो भीतर घात है, हाँ, सांप के मुंह में भी चुम्मा, अब बैंक के मुंह में भी चुम्मा, समझे कि नहीं? उसी की वजह से आज यहाँ पर ईडी सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ईडी का तो इस्तेमाल कर रहा है केंद्र सरकार। कैसे इस्तेमाल कर रहा भाई? आप अभी हम बोल रहे हैं बेवजह हेमंत सोरेन को जेल भेजा दिया। कैसे बेवजह जेल भेजा दिया? हेमंत सोरेन को अगर बेवजह जेल भेजा दिया होता था तो ये झारखंड की जनता टूट पड़ती थी, हम भी टूट पड़ते थे, हम भी टूट पड़ते थे। बेवजह क्या है उठा के डालेगा भाई? कुछ तो गड़बड़ है तभी तो डाला। ईडी इतना बड़ा एजेंसी है, सीबीआई इतना बड़ा एजेंसी है, वो क्या जब कोई भी कुछ काम नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि सीबीआई की जांच कराओ, सीबीआई की जांच मांगते हैं, ईडी की जांच मांगते हैं। केंद्र की एजेंसी के बड़ा एजेंसी है, ये सही से जांच करती है, तो जांच के लिए सीबीआई को बोला जाता है, ईडी को बोला जाता है कि जांच करो, ताकि वो लोग को लगता है कि पब्लिक कोर्ट को भी लगता है कि ईडी या सीबीआई सही जांच देती है, बाल का खाल निकालती है, सही से जांच करके देती है। तो पुराना मैटर जो तो कवर के अंदर जो मुर्दा मर गया, उसका हड्डी निकल गया, उसका मिट्टी से जांच करवा का पता लगा लेती है। इसको बोलते हैं सीबीआई ईडी। ये बहुत अच्छी एजेंसी है, इसका कोई दुरुपयोग नहीं करता है। ये सीबीआई को और ईडी को बदनाम किया जा रहा है। आज हमारे सीबीआई ईडी एंटी करप्शन अगर नहीं होता था तो समझ लीजिए झारखंड में आम आदमी, हम जैसा आदमी को बोलने वाले को अब तक कब तक गोली मरवा दिया गया होता था। ये एंटी करप्शन की टीम जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डालने का काम करती है, हम उनको सलाम करते हैं। एंटी करप्शन को, सीबीआई को भी हम सलाम करते हैं कि आप जो है तो बड़े बड़े घोटाला निकाल के बाहर करते हैं। ईडी को भी हम सलाम करते हैं कि वो भी बड़े बड़े घोटाला को निकाल के बाहर करती है। और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं सीबीआई को, ईडी को, कि श्रीमान जी, ये हमारे 3 पहाड़ में भी बहुत बड़े बड़े घोटाला हुआ है, ये भू माफिया, खनन माफिया, मोबाइल माफिया मेरा हत्या करवा दे, उससे पहले आप एक बार हमसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ के बारे में जानकारी हासिल कर लें, हम आपको बताएं। जो साहिबगंज का जो घोटाला हुआ है, 1200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अगर सही से जांच हो जाए हमारे 3 पहाड़ इधर का, तो उससे ज्यादा घोटाला यहाँ का निकल के आएगा। इसलिए एक बार श्रीमान जी, हमारा हत्या होने से पहले आप जो है एक बार हमसे मिल करके, हमारा काम है हमसे मिल करके एक बार आप जो है तो जांच कराएं, बारीकी से जांच कराएं। इसमें अच्छे अच्छे वीआईपी लोग निकलेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, और बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा इस मैटर में। हमारा बोलने का मतलब यह है कि एक बार यहाँ पे जांच होना चाहिए ईडी सीबीआई का, ईडी सीबीआई का ये 3 पहाड़ में जांच होना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसीलिए हम सभी से बोलते हैं कि, और जनता से मेरा निवेदन है कि आपसी मतभेद को खत्म करते हुए विकास के नाम पर वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए काम करती है, जिनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। हाँ,
इसमें सब में सब आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब आ जाते हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों से, खास करके 3 पहाड़ के मुसलमानों से तो मैं ये बोलूंगा कि आपको पानी का टंकी लगा है, पानी नहीं मिला, बिजली का खम्भा आपका नहीं लगा, तो आप कैसे बार बार वोट दे रहे हो यार? बार बार ठगाओगे? आप क्या गुलाम बने हो? गुलामी की जंजीरों से निकले और निकल कर मुंह तोड़ जवाब दें कि आपने हमारा काम नहीं किया और हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपको बाय बाय कर दिया। हम इस बार आपको हटाएंगे, दूसरी सरकार को लाएंगे और हमारा विकास होगा। अंतिम लाइन आप थोड़ा सा, ये जो बांग्लादेशी को लेकर के मुसलमानों में एक जो डर है, एक सही जानकारी आप जो है कि उनके बीच में डालें। देखिए, क्या करना है उनको अभी के समय में, सच्चाई क्या है और उनके अंदर में जो भ्रम डाला जा रहा है, तो आप उनको थोड़ा सा क्रैक करके आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए, ये जो बांग्लादेशी का जो बात चल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया को घुसे हैं, तो ये जो मुसलमान भाई है हमारे, सबसे पहले ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। यहाँ पे ना ही हिंदू की बात हो रही है, ना मुसलमान की बात हो रही है, रोहिंग्या की बात हो रही है, ना हिंदू की बात हो रही है, ना मुसलमान की बात हो रही है। आज मान लीजिए कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया अचानक हमारे पास आता, आने के बाद में हमारे जूस दुकान में बोलता भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, ऐसा वैसा, हम उसको काम देते हैं, तो हमारा एक भारतीय का काम घट गया पहला। उसके बाद में वो हम 1 किलो चावल बनाते हैं, 1 किलो चावल में हम 5 आदमी खाते हैं, तो छठा बढ़ गया, 2 आया, 4 आया, ऐसे करते करते मालूम पड़ा अपना खाना छीन गया। इसलिए बाहरी घुसपैठियों से अपने को ही फर्क पड़ने वाला है। अब रह गया, मुसलमानों के डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ घुसपैठियों की भगाने की बात हो रही है, हमारे भारतीय नागरिक को भगाने की बात नहीं हो रही है। आप भारतीय हैं, भारत का मुसलमान। आजादी के समय में याद कीजिएगा कि सबसे ज्यादा भारत के मुसलमानों ने खून बहाया है। आज भी इंडिया गेट में जाके नाम देख लीजिए तो सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का मिलेगा। मुसलमान अपना वतन से मोहब्बत करने वाला है, देश से मोहब्बत करने वाला है। याद कीजिए वीर अब्दुल हमीद को, जो पाकिस्तान में घुसकर अकेला उसके टैंक को उड़ाने वाला। याद कीजिए अशफाकुल्ला खान को, याद कीजिए अब्दुल कलाम को। ऐसे ऐसे हमारे वीर मुसलमान जो देश का नाम रोशन कर गए हैं। तो आप भी उसी वीर मुसलमान के साथी हैं, हम भी मुसलमान हैं। सब अपने आप को वीर समझे कि हम देशभक्त हैं और देश के लिए हमको हमेशा काम करना है, देश की तरक्की के लिए हमको काम करना है। इसीलिए ये जो भ्रष्ट सरकार जो है इसको हटाना है, क्योंकि ये सरकार में बालू माफिया, मोबाइल माफिया, खनन माफिया, जमीन माफिया, ठेकेदार, दलाल, यही का चलता है, बाकी किसका सुनवाई नहीं। चलिए, बहुत सारे मुद्दों में बात हुई। इसी प्रकार जो है जमीनी हकीकत क्या है आप लोगों के बीच में देखो झारखंड के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे भी। इस प्रकार के खास मेहमानों से जो भी बातचीत होती है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करती है। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत लाइन है और व्यक्तिगत वक्तव्य है। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। जोहार।